हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तालिबान और अफ़गानिस्तान के बीच जो वायलेंट एक्टिविटी रिसेंटली देखा गया है उसी के बारे में। अमेरिका ने क्या किया है, अफ़गानिस्तान में जो भी उसकी सेना की टुकड़ी थी, आर्मी का जो ट्रूप था, उसको वापस लेने का फ़ैसला किया है। तो जिस जिस एरिया से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपना सैनिक को वापस किया है, वहाँ देखा गया है कि तालिबान ने उस एरिया में जाकर के अटैक कर रहा है, वहाँ पे कैप्चर करना शुरू कर दिया है। तो काफ़ी वायलेंट एक्टिविटी इन दिनों हो रही है तालिबान और अफ़गानिस्तान के बीच में। और इससे क्या हो रहा है कि जो आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, जो पड़ोसी देश हैं, उनको भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की हुई है, जो भी जितने सारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जो भी हमारे सेंटर एशिया के जो भी विदेश मंत्री लोग हैं, उन्होंने क्या एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है और इस इशू को लेकर के। तो देखते हैं क्या है। टॉपिक दिया गया है लिविंग द पास्ट बिहाइंड, यानी लिविंग मतलब छोड़ते हुए, द पास्ट यानी जो बीत चुका है, बिहाइंड मतलब पीछे। तो जो अफ़गानिस्तान की जो पास्ट है, अफ़गानिस्तान में जो भी पिछले 2-3 दशकों में जो काफ़ी एक उथल पुथल रहा है क्राइम को लेकर के, वायलेंट एक्टिविटी को लेकर के, तो उस पीछे वाली बात को, यानी जो पीछे की घटना है उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्लान बनाना चाहिए। पीछे की जो भी एक्टिविटी है उसको छोड़ना ही ज़्यादा बेहतर है। Afghanistan's neighbors must help it protect the democratic gains of the last 2 decades। करा कि अफ़गानिस्तान के जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो भी नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, मस्ट हेल्प करना चाहिए। इट मतलब अफ़गानिस्तान के लिए यूज हुआ है। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना चाहिए, किस बात के लिए? द डेमोक्रेटिक गेन। जो भी अफ़गानिस्तान का अपना एक डेमोक्रेटिक गेन है, यानी डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, गेंस मतलब जो भी इसने 20-30 साल में जो भी एक लाभ प्राप्त किया है, जो तरक्की किया है, ठीक है, उसकी रक्षा करने के लिए ऑफ द लास्ट 2 डिकेट्स की, यानी पिछले 2 दशकों में जो अफ़गानिस्तान ने लोकतांत्रिक दृष्टि से, लोकतंत्र की दृष्टि से जिसको उसको फ़ायदा हुआ है, जो तरक्की किया हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रक्षा प्रदान करने के लिए अफ़गानिस्तान के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनको अफ़गानिस्तान की ज़रूर मदद करनी चाहिए। ऑलराइट, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। करें कि द टू इवेंट्स इन सेंट्रल एशिया लास्ट वीक, जो पिछले सप्ताह जो सेंट्रल एशिया में 2 इवेंट हुए, 2 मीटिंग बोल सकते हैं, 2 कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं, जो इवेंट्स हुआ है, विच इंडिया अटेंडेड, जिसको दोनों इवेंट्स को इंडिया ने अटेंड किया है। सो अफगानिस्तान नेबर्स सीकिंग सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट देयर। सो मतलब ये क्या, वहाँ पे क्या दिखा कि जो अफ़गानिस्तान के जो भी पड़ोसी देश हैं, जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं, सीकिंग मतलब क्या, चाहना, खोजना, ये क्या खोज रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? सॉल्यूशन मतलब समाधान, टू द कन्फ्लिक्ट, वहाँ पे जो विवाद चल रहा है, कन्फ्लिक्ट मतलब मसला, विवाद जो भी चल रहा है, देयर मतलब वहाँ अफ़गानिस्तान में। तो पिछले सप्ताह जो सेंट्रल एशिया में जो 2 इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए, जिसको इंडिया ने भी अटेंड किया है, तो वहाँ पे क्या देखा गया कि अफ़गानिस्तान के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वो चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो एक कन्फ्लिक्ट हुआ है, जो एक विवाद हो रहा है, उसका सॉल्यूशन मिल जाए। उसी को लेकर के वो चाह रहे हैं कि वहाँ का सॉल्यूशन मिल जाए। द फर्स्ट वाज अ मीटिंग इन दुसाबेन ऑफ द contact group of Afghanistan of SCO foreign ministers, and the second the Central and the South Asia Connectivity Conference in तस्केंट। कारण कि जो पहला मीटिंग, अभी हम लोग बात किए 2 इवेंट्स की, 2 इवेंट्स हुआ है। पहला के बारे में क्या बोल रहा है? द फर्स्ट वाज ए मीटिंग, ये जो मीटिंग कहाँ हुआ है? दसाबेन, वहाँ पे कोई स्टेट क्या बोल सकते हैं, जगह होगा, ऑफ द कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान SCO फॉरेन मिनिस्टर। वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है, SCO का ग्रुप है, ठीक है, उन लोगों के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। दूसरा क्या है? सेंट्रल एंड साउथ एशिया, जो भी केंद्र और जो एक दक्षिणी एशिया को जोड़ने वाली जो एक रणनीति जो भी बोल सकते हैं, उसको लेकर के जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो कहाँ पे हुआ है? तस्केंट में हुआ है। द मीटिंग्स ऑल्सो टुक ऑन अ स्पेशल साइलेंस ड्यू टू देयर टाइमिंग। ये जो मीटिंग हुआ है, ये जो बैठक हुआ है, ये जो सम्मेलन हुआ है, टू कॉन एक फ्रेजल वर्ब यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब डेवलप होना, विकसित होना। ये जो मीटिंग है, ऑल्सो टू कॉन ए स्पेशल साइलेंस। स्पेशल साइलेंस करना मतलब क्या, एक तरह से फीचर्स बोल सकते हैं, एक क्वालिटी बोल सकते हैं। ये जो मीटिंग हुआ है, कुछ टाइमिंग को लेकर के, अपने इस टाइमिंग को लेकर के इसका कुछ स्पेशल फीचर है, एक स्पेशल क्या क्वालिटी बोल सकते हैं, जो कि वहाँ पे डेवलप हुआ है।
जस्ट डेज आफ्टर द यूएस एंड नाटो कंप्लीटेड देयर पुल आउट फ्रॉम द बाग्राम एयरबेस है, जस्ट डेज आफ्टर यानी कुछ दिनों के बाद, एकदम तुरंत कुछ दिनों के बाद, जैसे कि अमेरिका और नाटो ने क्या कर लिया था, ये घोषणा कर दिया था कि वो क्या करेगा, अफगानिस्तान से जो भी सेना की टुकड़ी है, जो आर्मी ट्रूप्स हैं, उसको वापस ले आएगा। तो ये अनाउंसमेंट के कुछ ही दिन बाद द मोस्ट अदर की लोकेशन, और भी जो दूसरे की लोकेशन है, की मतलब मुख्य हो गया, लोकेशंस मतलब जो जगह जहाँ से अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस ले रहा है, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर दैट, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो तालिबान आर मेकिंग एडवांसेस टू रिटर्न टू पावर बाई फोर्स इफ़ नेसेसरी कराएं, ये सब बातें उससे सारी क्लियर हैं। एक तो अमेरिका अपना सेना की टुकड़ी को वापस मतलब वापस ला रहा है, और उसकी जगह पर देखा जा रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि तालिबान वहाँ पर अटैक करके कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो तालिबान क्या है, मेकिंग एडवांसेज, एडवांसेज मतलब क्या हो गया, एक तरह से आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, ठीक है, पहल लेना। तो तालिबान ये क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है टू रिटर्न टू द पावर, यानी पावर में फिर से, सत्ता में फिर से आने के लिए, पावर में वापस आने के लिए, बाई फोर्स इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े तो फोर्स का इस्तेमाल, फोर्सफुली, एक होता ना ताकत का इस्तेमाल करके, बहुत ही पावर का इस्तेमाल करके फोर्सफुली वो वापस आना चाहता है। इन सारी बातों से क्लियर है। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न आर, सबसे मुख्य बात, एक पार्टिकुलर चिंता क्या है, एक खास करके मुख्य चिंता का वजह क्या है, आर द तालिबान अटैक ऑन बॉर्डर पोस्ट्स, सबसे चिंताजनक बात ये है कि तालिबान लगातार आक्रमण कर रहा है किस पे, बॉर्डर पोस्ट, जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ के आसपास के जो पोस्ट हैं, बॉर्डर पोस्ट है, वहाँ पे अटैक कर रहा है। पार्टिकुलरली खास करके द बॉर्डर विथ सेंट्रल एशियन कंट्री, खास करके उस बॉर्डर पे अटैक कर रहा है जो कि जिसका सीमा किसके साथ लगता है, जो भी सेंट्रल एशियन कंट्री है, एशियाई देश हैं, उसके बॉर्डर से जो कनेक्टेड है, उस पर ज़्यादा वो अटैक कर रहा है खास करके। तो ये बात काफ़ी चिंता का विषय है। एंड द स्पिन बोल्डैक चमन बॉर्डर विथ पाकिस्तान, और ये जो पाकिस्तान के साथ है जो बॉर्डर लगता है, बोल्डैक चमन बॉर्डर है, विच आर फॉर टेरिटेरियल कंट्रोल एंड टू कट ऑफ क्रूशियल सप्लाई चेन्स टू द गवर्नमेंट इन काबुल। अभी ये सारी बातें यहाँ पे तो अटैक कर रहे हैं, काफ़ी चिंता का विषय है। ये जो बॉर्डर की बात की जा रही है, विच आर फॉर टेरिटेरियल कंट्रोल, टेरिटेरियल कंट्रोल कहने का मतलब क्या होगा, टेरिटेरियल मतलब प्रांतीय बोल सकते हैं, एक जगह, रीजनल बोल सकते हैं, इलाका बोल सकते हैं। तो ये क्या करना चाह रहा है, तालिबान उस टेरिटोरियल को कंट्रोल करना चाह रहा है। एंड टू कट ऑफ मतलब क्या, अलग कर देना, सेपरेट कर देना। क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, सप्लाई चेन्स, जो भी अफगानिस्तान में जो सप्लाई चेन का एक रास्ता है, जो भी मुख्य, जो भी खाने पीने की चीज़ें, जो भी एक हथियार वगैरह, जो भी सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन है, उसको क्या करना चाह रहा है, टू कट ऑफ मतलब अलग कर देना चाह रहा है। टू द गवर्नमेंट, जो भी इन द काबुल, यानी अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल है, वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्रूशियल जो सप्लाई चेन्स प्रोवाइड कराया जाता है उस गवर्नमेंट को, तो वो सारा क्या कर रहे हैं, काटने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं तालिबान, ताकि वो काबुल गवर्नमेंट तक ये सारी सप्लाई चेन्स सही से कनेक्ट ना हो पाए, ज़रूरी चीज़ें पहुंच ना पाए, और अफ़गानिस्तान डेट मीन्स काबुल वो क्या हो जाए, धीरे धीरे कमज़ोर होता जाए। एट सच अ टाइम मतलब इस समय की बात करें, फॉर एसीओ मिनिस्टर्स ग्रुपिंग, ये जो अफगानिस्तान के सारे ग्रुप्स का एक मीटिंग हुआ था उसको लेके बोल रहा है। एट सच अ टाइम, इस समय की बात करें तो ये जो मिनिस्टर लोग का जो ग्रुपिंग है, ग्रुप जो था, डैट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन शामिल था, रसिया भी शामिल था, चाइना भी शामिल था, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये सारे शामिल थे। एंड फोर सेंट्रल एशियन कंट्री टू हैव इशूड अ जॉइंट स्टेटमेंट, ये सारे, ये जो मीटिंग हुआ उसमें कौन कौन, रसिया भी शामिल था, ठीक है, और वहाँ के अफगानिस्तान के एससीओ के मिनिस्टर तो शामिल थे ही, रसिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, और इसके साथ साथ चार अदर जो सेंट्रल एशियाई कंट्री वो भी शामिल थे। उन्होंने क्या किया, टू हैव इशूड, इसको बोलते हैं, टू हैव के बाद अगर V3 आता है, डैट मीन्स परफेक्ट इन्फिनेटिव है। टू हैव इशूड मतलब इशू कर दिया गया है। टू हैव इशूड अ जॉइंट स्टेटमेंट, इन सारे कंट्रीज़ के द्वारा, इन सारे जो ग्रुप के मिनिस्टर्स के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू कर दिया गया है। एल्बेट कहने का मतलब होता है यद्यपि कि, विदाउट नेमिंग द तालिबान डायरेक्टली, यानी कि एक ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया है, इशू किया गया है, जिसमें तालिबान का डायरेक्टली नाम लिए बिना, विदाउट नेमिंग तालिबान डायरेक्टली, तालिबान का डायरेक्टली नाम लिए बिना, डैट डिक्राइड द वायलेंस, डिक्राइड कहने का मतलब पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, अब सार्वजनिक रूप से किसी को क्रिटिसाइज करते हो, उसकी आलोचना करते हो, उसको बोलते हैं डिक्राइड।
तो ये जो पूरा ग्रुप है, एक तरह से बोल सकते हैं मिनिस्टर्स का, जो भी कंट्रीज का ग्रुप है, इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट बनाया है तालिबान का डायरेक्टली नाम न लेते हुए, डैट डिक्राइड द वायलेंस बाय द टेररिस्ट ग्रुप। जो भी टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा एक जो हिंसा होती है उसकी जो एक पब्लिकली क्रिटिसिज्म किया गया है सबके द्वारा, एक ऐसा नहीं है कि उसका नाम नहीं लिया है कि भाई आप ही करवाते हो, एयर टेक करा रहे हो, ठीक है, तो उसका नाम लिए बिना क्या बोला गया है, एक टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा जो भी हिंसा होता है तो इनडायरेक्टली तालिबान को इसके लिए मतलब पब्लिकली क्रिटिसाइज किया गया है। और ये जो बात है वाज सिग्निफिकेंट, ये जो किया गया है ये क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। कह रहा कि एट टस्केंट, ये जो वहाँ पे मीटिंग हुआ था, दो जगह पे, सेकंड वाले की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो टस्केंट में जो मीटिंग हुआ था, द होस्ट, अब इसकी होस्टिंग कौन कर रहा था, उज्बेक यानी उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोवे, ठीक है। तो जो ताशकेंट में जो एक मीटिंग था उसके जो होस्ट कौन कर रहा था, उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, शौकत नाम है उनका। ऑल्सो गिव अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ घानी द अपॉर्चुनिटी, उन्होंने क्या किया है, जो उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट, इनका क्या नाम है, अशरफ घानी, इनको एक अपॉर्चुनिटी दिया, मौका दिया है टू कन्फ्रंट कहने का मतलब सामना करने के लिए पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो यानी जो ताशकेंट में जो मीटिंग हुआ था, उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने होस्टिंग की थी और उन्होंने अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी को एक मौका दिया है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसका आप सामना करो फॉर पाकिस्तान फेल, किस बात के लिए, फॉर पाकिस्तान फेल्यूर, पाकिस्तान जो असफल रहा है, टू कीप इट्स प्रोमिसेज, जो भी पाकिस्तान ने वादे किए थे उसको पूरा करने में वो असफल रहा है, ऑन स्टॉपिंग यानी रोकने में, द तालिबान फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर, नहीं तालिबान को क्रॉस करने से। यानी सिंपल सी बात है, तालिबान जो अफ़गानिस्तान में आके अटैक कर रहा है और पाकिस्तान के रास्ते से वो करा रहा है, तो पाकिस्तान ने वादा किया था कि तालिबान को हम अपने रास्ते से, अपने कंट्री से होकर नहीं जाने देंगे। तो इसी बात को लेकर के मीटिंग में जो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट को ये मौका दिया है इस बात को सामना करने के लिए, आप पाकिस्तान से पूछो, इमरान खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे पूछो कि आप जो वादा किए थे कि हमारा तालिबान आपके रास्ते से नहीं जाएगा, तो आप उसको रोक पाने में, उसको स्टॉप करने के लिए जो आप वादा किए थे वो पाकिस्तान उसमें फेल्यूर रहा, नाकामयाब रहा, तो ऐसा क्यों, इस बात के लिए अपॉर्चुनिटी दी कि उसका आप सामना करो। एंड इंश्योरिंग द तालिबान कंडक्ट पीस नेगोशिएशन इन अर्नेस्ट, और इंश्योरिंग यह सुनिश्चित करते हुए द तालिबान कंडक्ट पीस, ठीक, कंडक्ट मतलब क्या, आयोजित करना, पीस मतलब शांति, नेगोशिएशंस बातचीत का रास्ता ढूंढना, इन अर्नेस्ट करने का मतलब सिंसियर तरीके से, काफ़ी सिंसियर तरीके से कोई चीज़ को किया जाता है, इन अर्नेस्ट बोला जाता है। तो ये पूरा का पूरा बात एक तरह से नेगेटिव सेंस जा रहा है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जो ताशकेंट में जो मीटिंग हुआ था उसका होस्टिंग की थी उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट, उन्होंने अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट को ये मौका दिया था कि आप पाकिस्तान से पूछो कि पाकिस्तान ने ये वादा किया था कि तालिबान जो अटैक करा है अफ़गानिस्तान पे वो अब पाकिस्तान के रास्ते से होकर नहीं जाएगा, तो उसने प्रॉमिस को तोड़ा है, उसके पीछे फेल्योर का क्या वजह है, और तालिबान के लिए शांति स्थापित करने के लिए एक सिंसेरिटी के साथ जो कदम उठाया जाने वाला था पाकिस्तान को लेकर के, उसमें भी ये पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। डिस्पाइट मिस्टर खान्स प्रोटेस्ट, यानी ये जो मिस्टर खान के प्रोटेस्ट करने के बावजूद, मिस्टर खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रोटेस्ट करने के बावजूद, द मैसेज, संदेश किया जाता है, संदेश क्या है, इज़ दैट द रीजन एंड ग्लोबल प्लेयर्स, जो भी वहाँ के क्षेत्रीय राजनेता, क्षेत्रीय एक तरह से बोल सकते हैं एरिया है, चाहे ग्लोबल प्लेयर यहाँ पे मतलब है जो वैश्विक स्तर पे जो कंट्री बोल सकते हैं, यहाँ पे प्लेयर कंट्री से सीधे रिलेट कर सकते हैं। तो मिस्टर खान के अपोज करने के बावजूद भी संदेश ये जाता है कि जो क्षेत्रीय मतलब वहाँ की जो आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे विश्व स्तर के जो प्लेयर्स हैं, जो देश हैं, विल नॉट सपोर्ट, वो सपोर्ट नहीं करेंगे द तालिबान यानी तालिबान को, टू इन्फोर्स मतलब का अप्लाई करने में, लागू करने में, ठीक है, इट्स ब्रूटल रेजिम, ब्रूटल मतलब क्या होता है ना, निंदनीय जिसको बोल सकते हैं, बेरहम जिसको बोल सकते हैं, रेजिम मतलब क्या होता है, शासन व्यवस्था इन अफ़गानिस्तान। तो मिस्टर खान के प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी संदेश ये जा रहा है कि वहाँ के जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो क्षेत्रीय स्तर के हैं, चाहे जो विश्व स्तर के जो एक देश हैं, वो तालिबान को सपोर्ट नहीं करेंगे कि वो अफ़गानिस्तान में एक ब्रूटल, एक बहुत ही
बहुत ही घिनौना एक तरह से शासन व्यवस्था लाए, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। थ्रू द वायलेंट मीन्स, जो भी वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं तालिबान वायलेंट मीन्स के जरिए, एक हिंसक गतिविधि के जरिए, तो ये जो क्षेत्रीय लेवल के चाहे जो विश्व स्तर के जो देश हैं तालिबान को इसको रोकेंगे, मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए द सेंट्रल एशियन स्टेट्स और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए द वरी, चिंता का विषय क्या है, आर अबाउट द वायलेंस एट द फ्रंटियर्स। चिंता का विषय ये है कि ये जो वायलेंस हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, फ्रंटियर्स मतलब सरहद, सीमा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अटैक हो रहा है। एंड द रिजल्टेंट रिफ्यूजी इन्फ्लक्स, और जो उस देश में जो शरणार्थी, रिफ्यूजी मतलब क्या होता है, शरणार्थी, जो किसी दूसरे कंट्री से या किसी दूसरे कम्युनिटी जगह से आकर के किसी में रह रहे हैं, शरण लिए, उसको शरणार्थी बोला जाता है। इन्फ्लक्स कहने का मतलब बहुत सारे लोगों का किसी पर्टिकुलर स्थिति में आना, ठीक है ना, आवागमन जिसको बोलते हैं। तो इन लोगों की जो आवागमन है, इन्फ्लक्स हो रहा है, इन सारी बातों को लेकर के चिंता है। और जो हमारे सरहद, वहाँ की जो सरहद पे जो अटैक हो रहा है, एक्सट्रीमिज्म कहने का मतलब होता है अतिवाद, जिसको बोलते हैं ना कट्टरपंथ, कट्टरवादी। एंड सपोर्ट टू द ट्रांसनेशनल ग्रुप्स, ट्रांसनेशनल ग्रुप कहने का मतलब होता है वैसा कोई ग्रुप्स जो एक से ज़्यादा देश में काम कर रहा हो, सच एज उसका नाम दिया गया अलकायदा, पता ही है, LET, JEM, ये सब क्या है, ये सब टेररिस्ट ग्रुप का नाम है, ठीक है। एज इट हैपेंड अर्लियर अंडर तालिबान, जैसा कि ये पहले, बहुत पहले तालिबान के रूल जब शासन करता था, एक तरह से तालिबान का दबदबा था अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो ये सारी अलकायदा ग्रुप हो गया, LET ग्रुप हो गया, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है इंडिया के लिए भी और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे सरहद पे अटैक हो रहे हैं, रिफ्यूजी का बहुत ज़्यादा आवागमन है, कट्टरपंथी वगैरह ज़्यादा वहाँ पे सेंस आ रहा है, और इन लोगों का जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो बहुत सारे जो एक से दूसरे, एक जगह से बहुत सारे देशों में जो टेररिस्ट ग्रुप है उसको सपोर्ट करना, ये हमारे इंडिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। करा कि एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सेठ, जैसा कि जो विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर, उन्होंने क्या कहा, अफगानिस्तान पास्ट कैनॉट बी इट्स फ्यूचर, अफगानिस्तान का जो बीता हुआ कल है वो फ्यूचर नहीं हो सकता है। डैट मीन्स जो पहले बहुत सारी जो एक बहुत ही बुरा हाल से गुजर चुका है अफगानिस्तान, अब ऐसा ना हो कि वैसा ही आने वाले टाइम में वैसा फिर से सीन दोहराया जाए, तो ऐसा जो उसका अतीत है वो उसका भविष्य नहीं हो सकता है। एंड इन एन इंटरव्यू टू द हिंदू, और एक द हिंदू के लिए उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, तो उन्होंने क्या कहा, मिस्टर घानी मेड इट क्लियर डैट, एक इंटरव्यू में मिस्टर घानी जो वहाँ के अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या एक बात क्लियर किया है कि अफ़गान फोर्सेज, जो अफ़गानिस्तान की जो एक सेना है, विल नॉट सिंपली क्रम्बल दिस टाइम, क्रम्बल का मतलब होता है ना चकनाचूर हो जाना, ईज़िली हार मान लेना। तो एक द हिंदू के साथ इंटरव्यू हुआ है, उसमें अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बात क्लियर स्पष्ट किया है कि अफ़गानिस्तान की जो सेना है वो इस बार जल्दी से हार नहीं मानेगी, ऐसे ही चकनाचूर आसानी से नहीं होगी। द इमरजेंस ऑफ रीजनल कंसेंसस टू सन एनी अटेम्प्ट टू टेक पावर बाई फोर्स विल ऑल्सो गिव द तालिबान एंड इज बैकर इन पाकिस्तान रीजन टू पॉज। कह रहे हैं द इमरजेंस मतलब क्या, उभरना, सामने निकल कर आना, इमरजेंस ऑफ रीजनल कंसेंसस, कंसेंसस मतलब होता है ना सहमति, जिसको बोलते हैं आम सहमति, एक सामने निकल कर के एक क्षेत्रीय सहमति सामने आ रहा है। टू सन का मतलब होता है त्याग देना, त्यागने के लिए, एनी अटेम्प्ट कोई भी एक कोशिश होती है, टू टेक पावर सत्ता को हथियाने में, सत्ता को लेने में, बाई फोर्स होता ना जबरन जिसको बोल सकते हैं, विल ऑल्सो गिव द तालिबान एंड इट्स बेकर इन पाकिस्तान रीजन टू पॉज। ये जो मतलब वहाँ की जो एक क्षेत्रीय आम सहमति आ रही है कि क्या करना है, त्यागना है, किसको त्यागना है, अगर तालिबान सत्ता को हथियाने के लिए एक फोर्सफुली एक अटैम्प्ट करता है, कोशिश करता है, तो उसको क्या करना है, त्यागना है, उसको रोकना है। तो इस तरह की जो सहमति है ये क्या करेगा, तालिबान और साथ साथ जो भी पाकिस्तान में कुछ सपोर्टर्स हैं वो इस गतिविधि को रोक पाने में थोड़ा सा रीजन टू एक कारण बनेगा कि वो क्या हो जाएगा, पॉज हो जाए, वो जो भी एक्टिविटी करें वो उस पर रोक लगा दें, एक पॉज ले लें। एंड द हाई लेवल इंट्रा अफगानिस्तान टॉक इन दोहा ओवर द वीकेंड्स, अब यहाँ पे बोल रहा है एंड द हाई लेवल इंट्रा अफगान टॉक्स, और अफगानिस्तान के अंदर वो एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है, ठीक है, जो कि दोहा में उसको ऑर्गेनाइज किया गया ओवर द वीकेंड, इस वीकेंड पे। एंड द तालिबान्स ईद अनाउंसमेंट, और तालिबान को ईद को लेकर के जो एक घोषणा हुई है, एक अनाउंसमेंट हुआ है,
डैट दे विल परस्यू पॉलिटिकल सोल्यूशन सीरियसली। और वहाँ पे तालिबान को ईद को लेकर के जो अनाउंसमेंट हुआ है, उन्होंने उस परस्यू मतलब क्या, तो फॉलो करना, उन्होंने क्या फॉलो किया है, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन को, जो भी वहाँ की राजनीतिक सिचुएशन है उसको अच्छे से ठीक करेंगे, इस बात को लेकर उन्होंने परस्यू किया है। एंड टू एश्योर नेबर्स दे विल नॉट अलाउ अफगानिस्तान टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। और उन्होंने ये भी एक तरह से डिसाइड एश्योर किया, सुनिश्चित किया है कि जो भी नेबर्स हैं, जो भी पड़ोसी मुल्क हैं, वो क्या करेंगे, वे अलाउ नहीं करने देंगे अफगानिस्तान टेरिटरी को टू बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। ठीक है, वैसा नहीं है कि कोई भी जैसे तालिबान अटैक कर रहे हैं, चाहे दूसरे कंट्री अगर अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे वायलेंट एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इस बात के लिए अश्योर हुए हैं कि वो उसको अलाउ नहीं करेंगे, वो उसको रोक के रखेंगे। मे बी एविडेंस, अब इस बात को लेकर के क्या एविडेंस है, डैट द मैसेज हैज़ बीन रिसीव्ड। ये एविडेंस हो सकता है कि जो कि अभी मैसेज हमारे पास आया हुआ है, जो ये मीटिंग हुआ है, जो इंट्रा अफगानिस्तान टॉक जो दोहा कतर में हुआ है, इससे ये बात सामने आ रही है कि जो भी कंट्रीज वगैरह नेबरिंग कंट्रीज हैं वो अफगानिस्तान को रोकेंगे, अलाउ नहीं करेंगे कि वो उस पर कब्जा करे, ये सारी बातें। कह रहा है कि एज द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान इज़ डिसाइडेड इन वीक्स अहेड। जैसा कि जो अफगानिस्तान का जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो डिसाइड किया जाएगा कब, इन वीक्स अहेड, आगे आने वाले सप्ताह में इसका डिसीजन होगा, इसका फ्यूचर डिसाइड होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इट इज़ नेसेसरी, अभी ज़रूरी क्या है, फॉर नेबर्सहुड वॉइस, जो भी हमारे आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं, अफगानिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनकी जो आवाज़ है, ठीक है, ये ज़रूरी है, सेंट्रल एंड साउथ एशिया इंक्लूडेड, टू इमर्ज मोर यूनाइटेड एंड डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट द गेन्स द नेशंस ही हैड मेड ओवर 2 decades। अब बोल रहे हैं ठीक है, आगे आने वाले सप्ताह में अफगानिस्तान की फ्यूचर डिसाइड होगी, लेकिन अभी क्या ज़रूरी है कि जो भी नेबरिंग कंट्री है, एक नेबरहुड है, उसके जो पड़ोसी देश हैं, उस वो आवाज़ उठाएं, सेंट्रल एंड साउथ एशिया, और इसमें कौन कौन, जो सेंट्रल, जो केंद्रीय सेंट्रल हो गया, चाहे जो दक्षिणी एशियाई देश है वो भी इसमें शामिल हो, टू इमर्ज मोर यूनाइटेड, और क्या हुआ, एकदम पूरा सब लोग यूनाइट होकर के सामने उभर के आए, सब लोग सामने एक साथ यूनाइट हो जाए, एंड डिटरमाइंड, और एक संकल्पित हो जाए, एक तरह से दृढ़ निश्चय कर ले, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए, द गेंस, जो भी लाभ हैं, द नेशंस, अफगानिस्तान के लिए आया है, हैज़ मेड ओवर 2 decades, जो भी अफगानिस्तान पिछले 20 सालों में, 2 दशकों में जो भी एक डेमोक्रेटिक लेवल पे अफगानिस्तान ने एक लाभ प्राप्त किया है, जो भी तरक्की की है, उसको रक्षा करने के लिए जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल और साउथ एशिया है, इसमें शामिल कर ले जाए, तो इन लोगों को क्या होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए, यूनाइट होकर के उभर के सामने आना चाहिए, ताकि ये क्या कर सके, अफगानिस्तान की पूरी तरह से रक्षा कर सके, जो इसने पिछले 2 दशकों में कमाया है, तरक्की की है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।